तो सर कितने बिजली के बिल आ जाया करते थे अगर देखा जाए तो आपके? नॉर्मली जो था वो समर में जो होता था वो 600-650 यूनिट के आसपास मेरा बिल आता था, मंथली बिल जो आता था। नमस्कार दोस्तों, आन्या ग्रीन एनर्जी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह। आज हम मौजूद हैं मुगल सराय के पटेल नगर में। यहाँ पे हमारा 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा है ज्ञानेंद्र जी के यहाँ। हम आपको ज्ञानेंद्र जी से मिलवाएंगे, उनके अनुभव को आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं 3 किलोवाट के ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को पूरी तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करूँगा, जिससे आप बेहतर तरीके से समझ सकें कि ऑन ग्रिड क्या है और ये किस प्रकार से फंक्शन करता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, आप हमारे सामने अभी देख रहे हैं ये 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है। पैनल की बात की जाए तो मोनो पर खापकट बाइफेशियल पैनल हैं जो 540 वाट के पैनल हैं। और पीछे साइड आप देख सकते हैं लाइटिंग अरेस्टर लगा है, जिसका मेन काम यही होता है कि स्ट्रक्चर को आकाशीय बिजली से बचाए और साथ साथ आपके घर को भी सुरक्षा देता है। सुरक्षा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। वहीं अगर बात की जाए इसके स्ट्रक्चर की तो इसमें GI चैनल का यूज किया गया है, जिसमें जंग नहीं लगती है क्योंकि पैनल पे 25 सालों की परफॉर्मेंस वारंटी है। तो स्ट्रक्चर को भी उसी प्रकार से डिजाइन किया जाता है, उसकी स्ट्रेंथ को उसी प्रकार रखा जाता है कि ये भी 25 सालों तक चले। अभी सामने आप देख रहे हैं ये DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, जिसका मेन काम होता है सोलर पैनल DC करंट बनाता है, वो यहीं के थ्रू सीधे इन्वर्टर को सप्लाई जाता है। DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स इसीलिए लगाया जाता है कि बाय द वे आकाशीय बिजली गिरी जिसकी वजह से अचानक से जनरेशन अचानक बढ़ जाए, जिससे इन्वर्टर को नुकसान पहुंच सकता है। उस स्थिति से बचने के लिए DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में MCB लगी है, जो गिर जाएगी आपका इन्वर्टर सुरक्षित हो जाए। वहीं इस साइड देखेंगे AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है जो ग्रिड से कनेक्टेड होता है, और ग्रिड से जो लाइट आती है अक्सर फ्लक्चुएट करके ही आती है, तो उसकी सुरक्षा के लिए इसमें भी MCB लगा है कि बाय द वे बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो गया, उस स्थिति में हमारा इन्वर्टर और घर के अप्लायंसेस सुरक्षित रहें, इसलिए इसमें भी MCB लगी है। वो गिर जाएगा और लाइट यहीं से ब्रेक हो जाएगी। और बीच में इन्वर्टर है जिसका काम है DC से AC में कन्वर्ट करना, और ये AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में भेजता है, वहाँ से आपके होम अप्लायंसेस के लिए और आपके ग्रिड के लिए सप्लाई हो जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले मैं सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, फिर सारे सवालों के साथ हम ज्ञानेंद्र जी से मिलेंगे। तो ज्ञानेंद्र जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। सर, पूरा परिचय दें और लोकेशन और अपने प्रोफेशन के बारे में हमारे दर्शकों को अपना बताइए। मेरा नाम ज्ञानेंद्र कुमार है और मेरा लोकेशन जो है 164 पटेल नगर मुगल सराय है, और प्रोफेशन वाइज मैं US बेस्ड कंसल्टिंग कंपनी में जॉब करता हूँ जो कि बनारस में है। सर, मुगल सराय बनारस बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है जी, तो बिजली की बिल भी लगभग सेम ही है जी। नगरी बिजली का बिल यहाँ भी वहाँ। तो सर कितने बिजली के बिल आ जाया करते थे अगर देखा जाए तो आपके? नॉर्मली जो था वो समर में जो होता था वो 600-650 यूनिट के आसपास मेरा बिल आता था, मंथली बिल जो आता था 600-650 यूनिट का बिल आ जाया करता था। और इसमें हैवी अप्लायंसेस में क्या क्या यूज करते हैं? जो भी हैवी अप्लायंसेस हैं, जैसे पानी का मोटर हो गया, फ्रीज हो गया, AC हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ज़रूरत की जो भी ज़रूरत घर की जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यूज़ होती थी। सर, जैसे कि ऑन ग्रिड के बारे में लोग बहुत कम लोग जानते हैं, धीरे धीरे लोग जान रहे हैं, तो आपसे बारे में पूछूं तो आपको ऑन ग्रिड के बारे में कहाँ से पता चला? बेसिकली ऑन ग्रिड के बारे में जो प्रधानमंत्री की जो योजना है सूर्य घर योजना, बेसिकली मेन सोर्स तो वही रहा है पता चलने का। प्लस मैंने थोड़ा इंटरनेट पे थोड़ा सर्च किया और यूट्यूब वीडियोस एंड फेसबुक के थ्रू मुझे जो है इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मुझे वहीं से मिली। अगर की बात करूँ हमारी कंपनी आन्या ग्रीन एनर्जी के बारे में, आपको कहाँ से सोर्स क्या था पता करने का? बेसिकली जब मुझे इंस्टॉलेशन कराना था तो मैं इसके लिए थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था कि जो लोकल और बेस्ट वेंडर हो उन्हीं के थ्रू मैं करूँ, जिनकी सर्विस और बाकी चीज़ें जो है हमारे यूज़र के व्यू से अच्छी हूँ। दैन मैंने कई सोर्सेज के थ्रू मैंने उनका फीडबैक लिया और उनके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर की, लेकिन मुझे आन्या ग्रीन के बारे में मुझे जो है यूट्यूब के चैनल के थ्रू प्लस मुझे फेसबुक के थ्रू मिला, जहाँ पे मुझे इनका यूज़र्स का फीडबैक काफ़ी अच्छा लगा। दैन मैंने सोचा कि मैं इनसे एक बार इनके ऑफिस को विजिट करके थोड़ा इनसे डिटेल इन्फॉर्मेशन लेता हूँ। दैन मैंने ये किया, दैन मुझे थोड़ा सेटिस्फैक्टरी लगा। ऑफिस विजिट आपने किया तो वहाँ आपको क्या अनुभव हुआ सर? ऑफिस विजिट करने के बाद मुझे ये फील हुआ कि इनका ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस स्टाफ प्लस जो भी इनका सेटअप है वो काफ़ी अच्छा है, और आई थिंक मुझे लगा कि ऐसा सेटअप जो भी मैंने ऑफिसेज और वेंडर्स को विज़िट किया था उनमें सभी काफ़ी बेस्ट है, और आई थिंक मुझे उस समय फील हुआ कि ये बेटर सर्विस इन फ्यूचर आफ्टर इंस्टॉलेशन मुझे दे सकते हैं। सर,
अधिकतर लोगों का ये चीज़ होता है कि आप तो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, बहुत से लोग ये कहते हैं कि ऑन ग्रिड में फ़ायदा ही नहीं है, लोग समझ नहीं पाते हैं इसको कि बैटरी तो लगा नहीं है, तो ये किस प्रकार से वर्क करेगा, ये चीज़ें लोगों के मन में रहती है। तो आप अनुभव कर रहे हैं, तो क्या आपको इसमें बेनिफिट समझ में आ रहा है सर? जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले ही बताया कि मैंने इंस्टॉलेशन से पहले अपना पूरा प्रॉपर रिसर्च किया था। मैंने हाइब्रिड, ऑन ग्रिड एंड ऑफ ग्रिड तीनों के बारे में रिसर्च किया एंड मुझे ये लगा कि जो है कम से कम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम आउटपुट जो मुझे दे सकता है वो ऑन ग्रिड सिस्टम ही दे सकता है। मेंटेनेंस भी लो मेंटेनेंस या आप कह सकते हैं जीरो मेंटेनेंस में जो है कम इन्वेस्टमेंट में जो मैक्सिमम आउटपुट हमें मिल सकता है वो ऑन ग्रिड के ही थ्रू मिल सकता है। सर जैसे कि आपने ऑफिस में विजिट किया होगा तो वहाँ पे आपको कुछ सिस्टम के बारे में जानकारी मिली होगी जी, या फिर जब लगवाने के लिए इंजीनियर्स वगैरह आए होंगे साइट विजिट करने के लिए तो उन्होंने आपको जानकारी दी होगी। तो उसमें सर पैनल की गारंटी वारंटी और इन्वर्टर के बारे में भी बताया जाता है आपको, तो सर पैनल की वारंटी के बारे में और इन्वर्टर के वारंटी के बारे में आपको क्या पता है? हाँ, जब मैंने ऑफिस विजिट किया देन मुझे वहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई, जैसे टाइप ऑफ सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स लाइक दैट, डिफरेंट कंपनीज़ के भी बताए गए। एंड जो सोलर पैनल की जो वारंटी थी वो 25 साल की बताई गई और वो जो कि एग्जैक्ट है भी। और जो इन्वर्टर है मेरा हेवेल्स का इंस्टॉल्ड है जिस पर मुझे 10 साल की वारंटी मिली है। तो और जैसे कि बात करें सर, आपने पेमेंट कैसे किया था? पेमेंट में ये था कि मैंने कुछ पोर्शन जो था 5000 के अराउंड मैंने जो था वो बुकिंग अमाउंट डिपॉजिट किया एंड आफ्टर दैट 1-2 दिन के बाद मैंने रिमेनिंग अमाउंट पे किया एंड विद इन ए वीक सारा प्रोसेस हो गया। तो यहाँ पे जब हमारे इंजीनियर्स और वर्कफोर्स आई होगी काम करने के लिए, उनका रवैया और बर्ताव आपके प्रति कैसा रहा और उन्होंने आपको किस प्रकार से गाइड? उनका रवैया काफ़ी अच्छा रहा और जो इंजीनियर्स थे उन्होंने जो है काफ़ी अच्छा काम किया और विद इन 4 to 5 आवर्स उन्होंने पूरा सेटअप इंस्टॉल कर दिया। आपके समय को डिस्टर्ब नहीं, अगर कोई भी पर्सन अगर इस चीज़ को इंस्टॉलेशन में अगर ये सोचता है कि ये काफ़ी टाइम टेकन प्रोसेस होगा देन ये काफ़ी ऐसा कुछ नहीं है। इंजीनियर्स आएंगे और हार्डली 4 से 5 घंटे में पूरा सेटअप इंस्टॉल कर देंगे। सर इसमें प्रधानमंत्री जी की तरफ से सब्सिडी का भी प्रावधान है जी, तो सर आपने कितने किलोवाट का सिस्टम लगाया है अभी टाइम? मैंने बेसिकली जो था मैंने फ्यूचर को देखते हुए मैंने 5 किलोवाट का इन्वर्टर परचेज़ किया था और 3 किलोवाट का सोलर पैनल इंस्टॉलेशन करवाया है, जिसमें प्रधानमंत्री की योजना के अंतर्गत मुझे जो है 78,000 रुपये का जो है सेंट्रल की सब्सिडी मिली और 30,000 की जो है स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी मिली। टोटल 1 लाख टोटल 1,08,000 की मुझे सब्सिडी आ गई। सारा बातें हो गई हैं तो हम ये भी बात कर लें कि इससे आपको कितना बिजली बचा पा रहे हैं आप, कितना कंजप्शन? बिजली बचाने का जहाँ तक सवाल है मतलब हम एटलीस्ट 75 to 80% अपना इलेक्ट्रिक सेविंग कर लेते हैं। राउंड फिगर में अगर मैं कहूँ कि अगर मेरा समझ में अगर 6-6,500 का बिल आता था देन अभी आफ्टर इंस्टॉलेशन जो है मेरा जो है लगभग 2,000-1,500-1,800 के आसपास बिल आ रहा है। और यार मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सिस्टम इंस्टॉल हुए हार्डली जो है 3 से 4 महीने हुआ है, लेकिन अब इसका इफेक्ट हमें विंटर्स में काफ़ी मिलेगा और जहाँ तक मुझे लगता है कि विंटर्स में मैं 0 बिल पे आ जाऊँ। तो कुछ और मैं जानकारी एडिशनल जानकारी दूंगा, उससे पहले मैं ये कहूँगा कि आपके 1,08,000 रुपये आ गए जी, 1 लाख मतलब जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया उसमें से बड़ा अमाउंट सरकार की तरफ से वापस भी आ गए। उसके बाद महीने के पैसे भी बच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक आप जॉब करने वाले आदमी सेविंग को बहुत ध्यान रखते हैं और उसका अच्छा इन्वेस्टमेंट भी करते हैं जी। तो आप भी हमारे दर्शकों को बता सकें कि अगर कि आपका उनका भी पैसा बचे ऑन ग्रिड में आने के बाद जो खर्च कर रहे हैं वो, तो उसका कहीं ना कहीं बढ़िया इन्वेस्टमेंट तो करने की सोच ही रहेंगे। जी, पहले तो मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर उनके पास पैसे हैं तो सबसे पहले जो कि इलेक्ट्रिक जो है सभी के लिए नेसेसरी थिंग है और मैं उनसे ये कहूँगा कि अगर उनके पास पैसे हैं तो सबसे पहले वो जो है वो सोलर पैनल इंस्टॉल करवाएं और इसका जो है एडवांटेज है वो लें और जो पैसे सब्सिडी के थ्रू आएंगे उसको और जो बिल के थ्रू उनको पैसे जो सेव होंगे उसको वो जहाँ चाहे जिस तरीके से चाहे उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं यही कहूँगा कि जैसे अभी जो मेरा समझ में भी जो बिल आ रहा है मैं और भी इसको एक्सटेंड करूँगा, एटलीस्ट मैं 5 किलोवाट तक का पैनल और एक्सटेंड करूँगा जिससे कि मेरा आगे आने वाला बिल जो है 0 हो जाए। तो सर कुछ और मैं जानकारी देना चाहता हूँ, कंपनी की साइड से हम लोग हर लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं। सर अगर मैं बात करूँ छत पे पेड़ लगाने की तो ये पॉसिबल नहीं लगता है। हाँ, लेकिन मैं कहूँ कि आपने टोटल 3 किलोवाट का सिस्टम लगाया है तो आपने 138 पेड़ लगा लिए।
तो ये चीज़ें थोड़ा सा आश्चर्यजनक होगा आपके लिए कि छत पे कैसे। हाँ, बेसिकली छत पे हम पेड़ नहीं लगा सकते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सर जैसा कि मैं बता दूं आपको कि 1 किलोवाट बिजली बनाने में जितने कार्बन उत्सर्जन होते हैं उसको कम करने के लिए 46 पेड़ लगते हाँ हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। आपने 3 किलोवाट का सिस्टम लगाया है तो 46 × 3 कर दिया जाए तो लगभग 138 हो गया, 138। इतने पेड़ आपने इतने छोटे से जगह पे आपने लगा लिए। और सर जैसा कि जानते हैं कि कोयला का ज़्यादा यूज किया जाता है, तो जिससे हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उसकी भी कमी होती जा रही है। ये हम यूज करते टाइम तो नहीं देख पाते हैं कि खिड़की खोल के देखें तो अचानक से हमें प्रदूषण नहीं दिखेगा, लेकिन 1 यूनिट बिजली बनाने में आधा किलो कोयला खर्च होता है। सोचिए सर, हम लोग यूज करते टाइम ये काउंट नहीं करते कि हमने कितने यूनिट खर्च कर दिया और कितने कोयले बर्बाद कर दिए जो इन्वायरमेंट में ही जा रहा है। हम उसको भी सेव कर रहे हैं जी जी बिल्कुल, और कार्बन एमिशन कम कर रहे हैं और लोगों को अच्छा भविष्य दे रहे हैं। तो सर ये सारी चीज़ें अगर कि आप जान गए अभी हमारे थ्रू, या फिर हो सकता है आपको पहले से भी पता हो, ये सब जानने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? ऐसा जानने के बाद मुझे काफ़ी गौरवान्वित महसूस फील मैं कर रहा हूँ कि जो है, एक तो हम लोगों का थोड़े लिमिटेड स्पेसेस होने की वजह से हम लोग प्लांटेशन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हमें अगर एक मौका मिला है कि हम सोलर पैनल इंस्टॉल करवा करके जो है जो कोयला और अदर हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको अगर हम फ्यूचर के लिए अगर सेव कर सकते हैं तो ये एक बहुत अच्छा और सराहनीय काम है। मैं फाइनली बात करूँ आपसे कि अभी तक के काम जो इंस्टॉलेशन से लेके मैं अभी रिव्यू लेने आया हूँ, उससे पहले भी आपको फ़ोन कॉल आते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं रेटिंग की बात करूं, जो कि हर कंपनी इसके लिए लालची कहिए या जो भी कहिए वो होती है कि हमारा काम के प्रति आपकी संतुष्टि 10 में से कितने मार्क्स देकर आप होंगे? देखिए, काम की संतुष्टि तो मैं 10 में से 10 ही दूंगा, क्योंकि जो है आपका काम, लोगों का काम काफ़ी अच्छा रहा है, शुरू से लेकर लास्ट तक जो भी रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। इंस्टॉलेशन के बाद भी मेरे पास फ़ोन कॉल्स आए हैं कि हाँ, आपके कोई इश्यूज़ तो नहीं है, या फिर आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, या फिर अगर कुछ ऐसा है तो बताइए, हम अपने आप इंजीनियर्स को भेज करके विज़िट करा के वो इशूज़ रिजॉल्व करा देंगे। सो आन्या ग्रीन के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, सपोर्टिव है, एंड इनका वर्क जो है काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर वेंडर्स। मुझे जहाँ तक फील हुआ कि इनका वर्क काफ़ी अच्छा है। तो ये थे हमारे साथ ज्ञानेंद्र सर, जिन्होंने अपने अनुभवों को आप तक पहुंचाने की कोशिश की। अगर आपको भी लगता है कि ऑन ग्रिड में आना चाहिए और कार्बन एमिशन में कमी लाने के साथ साथ अपने जेब को बचाना है, तो आप भी ऑन ग्रिड में आ सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ पे क्लिक करके अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं। और हमारा और ज्ञानेंद्र सर की बात से अगर आप कन्विंस हुए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जानकारी आपके आस पड़ोस रिश्तेदारों के लिए भी लाभदायक हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। ओके, थैंक यू। बिजली के बढ़ते बिल ने आपको भी कर दिया है परेशान? तो प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना के तहत आप भी अपने घर पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाकर अपने बिजली के बिल को 80% तक कम कर सकते हैं, और साथ में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिल रही 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ भी उठा सकते हैं। कृपया ध्यान दें, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम शहरों के लिए अर्थात उन जगहों के लिए उपयुक्त है जहां बिजली 22 से 24 घंटे रहती हो। तो जल्दी करें, अपने बिजली के बिल को 80% तक कम करें और सब्सिडी का लाभ उठाएं। हमारे पास आसान किस्तों में भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उपलब्ध है। हमारे सोलर एक्सपर्ट से बात करने के लिए 8448440775 पर संपर्क करें। आन्या ग्रीन एनर्जी, एक कदम रोशनी की ओर।